300 से 400 चाइनीज मिलिट्री एडवाइजर्स फंसे हुए हैं ईरान के अंदर, जो बैठे हुए थे ईरान के साथ मिलिट्री एडवाइजर्स की तरफ से, जो चाइनीज इक्विपमेंट आया था वहां पर उसके लिए। एंड कुछ डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं कि भैया 7 से 10 तक चाइनीज पर्सनल की वहां पर डेथ्स भी ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो अटैक्स अमेरिका ने चाइनीज मेड इक्विपमेंट जो है ईरान के अंदर उसके अंदर करी हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। जरा बात करते हैं, ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आ रही है, 7 से 10 टेक्नीशियंस जो हैं वो मतलब जिनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, और 300 से 400 लोग फंसे हुए हैं ईरान के। सम ऑफ देम आर हाइडिंग इन बंकर, सम ऑफ देम आर वेरेवर इन द सिटीज, प्रॉब्ली कहीं पे भी इधर पे हैं। और जो एक खबर सेपरेटली आई है कि 3 रेडार्स के बड़े एलीट फोर्सेस जो हैं उनके, वो भी उनकी भी डेथ वहां पर हुई है। ईरान के अंदर से एक लीक टाइप आई आई है, जहां पर एक पूरा चाइना का जो ऑपरेशन वहां पर था, जिसमें उन्होंने एडवाइजर्स और ये सब चीजें भेजे थे अपने इक्विपमेंट के साथ, वो कहीं ना कहीं दे हैव गॉट वन ऑफ कोर्स डेड एंड ऑफ कोर्स गॉट स्टक इन दिस बैटल। अब इनमें से यहाँ से निकलना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन द मिडल ऑफ द बैटल कहाँ से बाहर निकलोगे, कैसे निकलोगे, जहाज जैसे ही आप उड़ाओगे, there's going to be a major problem. So there's quite a lot of issues. And सुनने में आ रहा है they are trying कि भैया किसी तरह से ताजिकिस्तान या किसी और कंट्री के अंदर घुस जाएं, अफगानिस्तान के अंदर घुस जाएं, और वहां से फिर चाइना वापस जा सकें। काफी जगह से ये इंफॉर्मेशन आई है, एक दो जगह से तो ट्विटर पे भी देखी, उसके बाद मैंने थोड़ी वेरीफाई करने की कोशिश करी। पता चला कि हाँ जी, देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ एडवाइजर्स जो चाइना के वहां पर बैठे हुए थे, एंड दे आर सम ऑफ देम आर प्रीटी बैडली स्टक, सम ऑफ देम आर इंजर्ड, एंड करीब 7 से 10, जैसे मैंने आपको बोला, हैव ऑलरेडी डाइड इन दिस इंटायर थिंग। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो पता चल रही है कि ये जितने भी ये रेडार्स के थे, इफ इफ लेट्स जस्ट डू अ एनालिसिस टू फाइंड आउट कि कहाँ-कहाँ पर बैठे होंगे चाइनीज एडवाइजर्स। देखिए, सबसे पहले तो लॉन्ग रेंज एंटी एयर डिफेंस जो इनका सो कॉल्ड स्टेल्थ रेडार था, YLC-8B, उसको मैन करने के लिए यहाँ पर थे, और वो तो पहले ही कुछ दिनों के अंदर उड़ा दिया गया था। उसके बाद इट कुड नॉट, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके ऊपर काफी ट्रोलिंग भी हुई थी कि भैया वो कपड़े सुखाने के लिए अच्छा है, बाकी तो कुछ नहीं है। और ये एक पैसिव डिटेक्शन रेडार सिस्टम है, जहां पर सो कॉल्ड एक एंटी स्टेल्थ डिटेक्शन सिस्टम है, जिसके अंदर लगता है कि भाई कहीं ना कहीं काफी एक्सपोजर रहा होगा चाइनीज का। और वो जो 3 स्पेशलिस्ट बोले जा रहे हैं, वो इसी के अंदर कहीं पे दिखते हैं। और ये सम ऑफ द फर्स्ट टारगेट्स थे यूएस और इसराइल के, एज पार्ट ऑफ द सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस और सी डीड ऑपरेशन जो बोलते हैं। और ये फिक्स्ड इंस्टॉलेशन है, इनको जरा निकालना, इनको रिलोकेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। दे आर हाई वैल्यू, एंड always remember these are pre-mapped locations. दूसरा जो दिखता है कि कहां पर बैठे होंगे, वुड बी द सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, एंड उनके जो इंटीग्रेशन लेयर होगा उसके अंदर बैठे हुए हैं। तो HQ-9, ब्रावार 373, इनके जो काफी लोकल प्रोडक्शन भी है, उसकी उस सिस्टम्स के अंदर मैनिंग के लिए लोग बैठे होंगे, जहां पर फायर कंट्रोल रेडार्स के अंदर या इनके जो कमांड सेंटर्स हैं, C2 सेंटर्स हैं, उनके अंदर बैठे होंगे। एंड उनको भी अगर आप याद करें, सबसे पहले कुछ दिनों के अंदर उड़ाया गया था। तीसरा जो मेरे को दिख रहा है कि ईडब्ल्यू, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिग्नल्स इंटेलिजेंस के चाइनीज ने वहां पर लगा रखे हैं, उनके ऊपर भी काफी कुछ अटैक्स रिपोर्ट्स में आए हैं। एंड हाउ मेनी आर गॉन देयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि देखिए, जो अगर एडवाइजर्स होंगे, इट विल नॉट बी दैट देयर बी 10 एडवाइजर्स सिटिंग इन वन प्लेस। कई बार क्या होता है, एक सिस्टम के साथ एक आधा एडवाइजर होता है, हु इज बेसिकली लुकिंग आफ्टर, और उसको सिस्टम को पूरी तरह से सेट कैसे करना है, ये करना है, ही इज गॉट ऑल दैट इंटेलिजेंस। और जब आप एक सिस्टम के ऊपर टारगेट करते हो, तो एक आधा चाइनीज वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। अब कोई 300-400 का एक फैंटास्टिकल नंबर भी चल रहा है इसके अंदर। वहां पर मेरे को जो ज्यादातर लोग दिखते हैं इंटेलिजेंस के हिसाब से, कि ये लोग मिसाइल गाइडेंस और प्रोडक्शन सपोर्ट में होंगे, विच विल बी डीप अंडरग्राउंड। अभी तक उनके ऊपर काफी अटैक्स हुए हैं, काफी अटैक्स अभी होने भी हैं। अगर कल यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देखें उनकी तरफ से, तो ये बोला गया है कि 1/3 जो चाइनीज मिसाइल कैपेसिटी है, उसको ऑलरेडी खत्म, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 1/3 को बरी कर दिया गया है, या उसको बुरी तरह से डैमेज किया गया है, और 1/3 अभी भी इनके पास है। सो अगर आप देखें, 30% अभी भी इनके पास है, तो 60% अगर आप डिस्ट्रक्शन भी देखें, विच इज क्वाइट प्लॉजिबल। अभी भी इनके पास काफी कैपेसिटी है, और उस कैपेसिटी के अंदर भी चाइनीज इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं होगी। जो चाइनीज लिंक होगा इसके लिए वुड बी द चाइनीज एरोस्पेस एंड साइंस इंडस्ट्री, CASIC, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो इंजीनियरिंग सपोर्ट, ट्रबल शूटिंग के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए वहां पर होंगे। वहां पर डेथ्स होना और ये होना तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज दे आर राइट अंडरग्राउंड, एंड ड्यूरिंग फायरिंग दीज गाइज वोंट बी अराउंड। बट जो पहले दो सिस्टम्स मैंने आपको बताए,
दे वुड बी देयर इन दैट, बिकॉज़ ये एक्टिव सिस्टम्स है जिसके अंदर डिप्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड होती है। एक आखिरी वाला दिखता है कहीं न कहीं कुछ होगा, व्हिच विल बी द ड्रोन्स एंड द यूएवी ऑपरेशंस, जो शाहिद टाइप ड्रोन्स हैं, और ये मोर और लेस ईरान की अपना गेम है। सो इसके अंदर आई डोंट सी दैट मेनी चाइनीज़ देयर इन दैट पर्टिकुलर थिंग, बट यू नेवर नो। सो प्राइमरी किल ज़ोन्स अगर आप देखें चाइनीज़ के लिए जो ईरान के अंदर होंगी, वुड बी द रडार इंस्टॉलेशन, सैम फायर कंट्रोल्स, ईडब्ल्यू मिशंस एंड कमांड एंड कंट्रोल नोड्स के अंदर ये इनकी जो जो भी कैजुअल्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये होंगी। नाउ देखिए, अगर आप इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करें कि भई 300-400 लोग यहाँ पर फँसे हुए हैं, दे आर नॉट एबल टू कम आउट, दैट इज़ क्वाइट प्लॉजिबल व्हेन यू एक्चुअली लुक एट इट कि देयर इज़ एंड इसके ऊपर कई लोगों ने वीचैट से भी काफ़ी कुछ चैटर निकाला है। नाउ उसका चैटर का वेरिफिकेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट चैटर निकला है जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि भैया ये हमारे बंदे मरे हैं वहाँ पर, कितने कितने बचे हैं, कितने क्या हैं, देयर इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज, उसके ऊपर एक डिस्कशन हो रहा था। ऑफ कोर्स उसके बाद रिपोर्ट ये आई है कि सीसीपी ने जो भी वो चैटर था उसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। अब देखिए, ये जो भी डिप्लॉयमेंट थी चाइनीज़ की यहाँ पर, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है यहाँ पर होगी, एंड इनके रडार टेक्नीशियंस के हिसाब से जो एक खबर और है कि ये सीईटीसी की जो चाइनीज़ इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी सेंटर जो है इनका, उसका 14th रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर से आए थे, और दीज़ वर द टॉप टीम जो फोकस करते हैं F-35 एंड F-22 फाइटर्स के ऊपर, किस तरह से उनको टारगेट किया जाए और किस तरह से उसको ट्रैक किया जाए। सो दिस इज वन थिंग, एंड ऑफ कोर्स चाइनीज की तरफ से अगर आप देखेंगे, इनके जितने भी होते हैं, जैसे क्लाइंट स्टेट्स होते हैं, उनके साथ ये काम जरूर करते हैं, एंड दैट्स समथिंग दैट वी सॉ विद इन पाकिस्तान एज वेल। तो इनकी कोई डिप्लॉयमेंट वहां पर होगी, अनऑफिशियल टाइप डिप्लॉयमेंट होगी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड उसके अंदर भी कोई डाउट नहीं है कि इन द फर्स्ट स्ट्राइक्स इनकी ठुकाई भी हुई होगी वहां पर, टू अ पॉइंट की यू नो वेरेवर ये जो वल्नरेबल सिस्टम्स मैंने आपको बताए उसके अंदर इनकी कोई डिप्लॉयमेंट होगी, तो इनकी ऑब्वियसली वहां पर इनकी डेथ्स भी हुई होंगी। नाउ देखें, इसके अंदर चक्कर ये है कि जो पहले भी ये जो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, जहां पर दूसरे कंट्रीज के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर एक दो लोगों की डेथ हुई है, तो यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली इन लोगों को काफी पैसे देती है, उनकी फैमिलीज को पैसे देती है, एंड उनको चुप कराने की कोशिश करती है। दे बेसिकली गिव देम सम मनी, गिव देम सम एक घर वर दे दिया, ये कर दिया, एंड उसको जरा जस्ट ट्राई एंड कीप इट क्वाइट। अगर नहीं सुनते तो देन चाइनीज एक्चुअली एक्ट प्रीटी हार्शली with their own people as far as this is concerned. तो अगर आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस काफी सारी होंगी इसके अंदर, एंड चाइनीज डिप्लॉयमेंट भी होगी वहां पर, देयर इज नो क्वेश्चन, एंड उसके जो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि 300 से 400 के करीब में ये बंदे वहां पर फंसे हुए हैं, दे हैव बीन टारगेटेड, अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट दे हैव बीन टारगेटेड इन दीज पर्टिकुलर साइट्स जहां पर इनकी डिप्लॉयमेंट है। देखिए, एक चीज तो है कि चाइनीज मिलिट्री के की आप अगर रिएक्शन देखेंगे, जैसे ही ये पूरी वॉर शुरू हुई है, जितने भी इनके रेडार के टेक्नीशियंस हैं, उसके बाद एक तो सेपरेट न्यूज़ है वेयर इनके रेडार के टेक्नीशियंस के 3-4 जो बंदे हैं, एक ज़ाओ ज़ियानहिन है, वू मांगकिंग है, मांगचिंग है, एंड वी यी यिन है। ये 3-4 लोगों के तो लिटरली इनके पूरा बोलते हैं ना, डिसअपियर कर दिया गया है, एंड डिसअपियर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म इन चाइना। जिनके ये साइंटिस्ट हैं तीनों, इनकी पूरी प्रोफाइल्स रिमूव हो गई हैं। इन्होंने जितने पेपर्स देखे देखे थे सारे रिमूव हो गए हैं। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ हैपनिंग एज़ फार एज़ दैट इज़ कंसर्न्ड। अब कई लोग बोलते हैं इनको अरेस्ट करके साइड में कर लिया है, कई लोग बोलते हैं इनको डिसअपियर कर दिया है। रियलिटी ऑब्वियसली वी विल नॉट नो। ये सारे बंदे एक तो रडार सिस्टम्स वाले हैं, एंड दूसरे दे दे आर आल्सो, ये जो वी यी यिन है, ये मिसाइल गाइडेंस सिस्टम वाला बंदा है, जिसको काफ़ी यहाँ पर साइड किया गया है। एंड दिस इज हैपनिंग इन चाइना इसी टाइम पे ड्यूरिंग द वॉर ये चीज होए, तो इट्स क्वाइट क्यूरियस कि समथिंग लाइक दिस एक्चुअली टेक्स प्लेस। इधर इधर पूरी तरह से इनका दे सिस्टम्स और जो प्रोमिसेस इन लोगों ने करे थे वो पूरी तरह से फेल हुए हैं, और समथिंग लाइक दैट। एंड चाइना में अभी आप देखेंगे कि जो सीसीपी है, इट इज क्वाइट व्हाट यू कॉल क्वाइट सेंसिटिव कि इनके सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। एक खबर चाइना की तरफ से और आई कि जो J20 के डिजाइनर थे, चीफ डिजाइनर, उनको भी अरेस्ट किया गया है, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उसकी खबर और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में आई कि उसको तो पूरी तरह से मार दिया गया है। एक और एक साइंटिस्ट है जिसका नाम लुईस ग्योजी, ठीक है? एंड उसका भी रिसर्च में से जितने भी उसके पेपर्स थे वो सबको वाइप ऑफ किया गया है।
एंड ये J20 का मैं आपको बता रहा था, यांग वेई इसका नाम है। ही वाज़ फाउंड डेड आफ्टर हिज नेम वाज़ रिमूव्ड एंड एवरीथिंग लाइक दैट फ्रॉम द वेबसाइट्स। तो ये बड़ी क्यूरियस सी चीज़ें हैं कि भई एक एक तरफ ये न्यूज़ आती है कि ईरान में ये बंदे फँसे हुए हैं, इनके जो चाइनीज़ सिस्टम्स है डिडन्ट वर्क, द मिसाइल सिस्टम्स के अंदर काफ़ी इश्यूज़ आए हैं एंड उनके रेडार्स के अंदर काफ़ी इश्यूज़ आए हैं। एंड साथ-साथ में इसी कैलिबर के जो इस तरफ चाइना में एक्सपर्ट्स हैं और साइंटिस्ट हैं, इनके प्रोफाइल सडनली रिमूव होना और इनको गायब करना, ऊपर से J20 वाले का भी वो एक एडिशनल है, उसके ऊपर एक सेपरेट मैं अपडेट आपके साथ करूँगा। इट डज़ सीम लाइक समथिंग एक्चुअली वेंट डाउन देयर वेयर सीसीपी को जो पसंद नहीं आया है कि जो जिस तरह से चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। कुछ और अपडेट आएगा मैं आपके सामने रखूँगा, बट तब तक रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू कैन लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन इस चैनल की सपोर्ट ज़रूर करिएगा। यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।